हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं आपका परिचय करा देती हूँ। प्रदीप भटनागर जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ सपा प्रवक्ता अशोक तिवारी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी, जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, हालांकि 4 जून का इंतजार करना होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल के नतीजे अलग अलग सर्वे के दौरान जिस तरह से कहा जा रहा है कि 65 से 70 के बीच में आंकड़ा एनडीए को मिल सकता है, ऐसे में विपक्षी गठबंधन के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किनारे करने की जो बात कही जा रही थी, उस पर आपका क्या जवाब? प्रदीप भटनागर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी जी, थोड़ा रिपीट करेंगे एक बार क्या? जी, अपना सवाल मैं दोहरा दूं आपके लिए? जी 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 बिल्कुल जी, सवाल मेरा यह है कि जिस तरह से एग्जिट पोल में आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के द्वारा चुनाव से पहले यह कहा जा रहा था कि 24 का चुनाव होते ही यूपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सफाया होगा या उन्हें किनारे लगा दिया जाएगा। अब इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये समझने वाली बात तो यह है कि विपक्ष को अपने नेता या अपने प्रधानमंत्री का चिन्हित करनी चाहिए, क्योंकि पूरा इंडिया अलायंस कह रहा है कि हम जीत रहे हैं 395 सीटें, और आज इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री की अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आदरणीय योगी जी की बात कर रहे हैं। तो समझ में आता है कि कहीं ये हरासमेंट ये हार चुके हैं और पूर्ण रूप से लगता है कि ये 100% जीरो हो चुके हैं, तभी ये चिंतन और मनन दूसरे का कर रहे हैं अपना छोड़ के, क्योंकि चुनाव की प्रतिक्रिया अब समाप्त हो रही है, कल रिजल्ट आना है, तो इन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, अपनी बैठकें करनी चाहिए, इन्हें बताना चाहिए कौन मुख्यमंत्री बन के आएंगे, प्रधानमंत्री बन के आएंगे, कौन क्या बनेंगे। अब उसकी चिंता नहीं है, ये भाजपा का अंदरूनी मामला है। उत्तराखंड में हम दिखा चुके हैं, हम गोवा में दिखा चुके हैं, गुजरात में दिखा चुके हैं, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पारिवारिक पार्टी नहीं है। या प्रधानमंत्री, यहाँ मुख्यमंत्री भी चेंज होते हैं, प्रधानमंत्री भी चेंज होते हैं। तो चिंता तो वो करनी है जो अपने परिवार, जो अपनी पार्टी को अपनी विरासत समझते हैं और विरासत के तौर पे बेटे को दे देते हैं या अपनी धर्मपत्नी जी को दे देते हैं, ये उनको सोचना है। अशोक तिवारी जी, जवाब दीजिएगा आपका। हमारी चिंता ना करें। हाँ, आती हूँ मैं आपके। प्रदीप जी आती हूँ। अशोक तिवारी जी, क्या कहना है? अभी तक तो कहा जा रहा था कि 24 का चुनाव होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सफाया हो जाएगा। देखिए, 4 जून को कल रिजल्ट आना है। कल इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। अच्छा, कोई सवाल ही नहीं उठता है भाजपा की सरकार बनने का। तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। अच्छा, क्योंकि ये एग्जैक्ट पोल नहीं। तो आपने भी अपना आंतरिक सर्वे करवाया होगा फिर, जिसके आधार पर आप ये बात कह रहे होंगे? नहीं, ये बात हम जनता के रूप के आधार पर कह रहे हैं। जनता जो जिस तरह से यहाँ निकली थी, जनता जिस तरह से हमको हाथों हाथ लिया था, जनता ने पूरा जो है समा ही जो है भाजपा के खिलाफ रहा है। इस बार जनता ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, वोट दिया है। अच्छा, इसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, और ये कहने का मुझको अधिकार है, तब मैं कह रहा हूँ। जी नहीं, ठीक है, अभी तक अधिकार तो आपको है ही, जाहिर सी बात है। अभी 4 जून के नतीजे सामने नहीं आए, दावा तो आप कर सकते हैं। प्रदीप भटनागर जी, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये जो है ना अपने परिवार की चिंता है कि मेरे बात कौन मेरी पार्टी को देखा, क्योंकि कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं। अगर कार्यकर्ताओं की पार्टी होती तो अखिलेश यादव किसी कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजते और किसी धनवान को छोड़े किसी किसी कार्यकर्ता को एमएलसी बनाते हैं। देखना है, सब कुछ सामने प्रत्यक्ष है, मगर ये कार्यकर्ता को अभी समझ में नहीं आ रही है, बहुत लेट समझ में आएगी। नहीं, लेकिन अशोक तिवारी जी कह रहे हैं कि जनता का मैंडेट है और कल इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो मैंने तो नहीं कहा देश की सबसे बड़ी पार्टी हूँ, तो मैंने तो ये बात नहीं कि किसकी सरकार बनने जा रही है किसकी नहीं जा रही है, वो तो जनता का फैसला है और वो पिटारे में बंद है। तो कल पिटारा खुलेगा तो पता लगेगा कि कौन कौन भ्रष्टाचारी है और कौन ईमानदार है। तो हमें इंतजार तो करना पड़ेगा ना। हमें तो यहाँ तक पता लगा, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ तक पता लगा कि बेचारे राहुल गांधी दोनों जगह से हार गए, अखिलेश यादव हार गए, डिम्पल यादव हार गए। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, प्रदीप जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं और उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं अलग अलग सर्वे के हिसाब से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद अब और कई गुना बढ़ जाएगा इन नतीजों के साथ? क्योंकि बाकायदा अगर नतीजे पक्ष में आते हैं तो हर चुनाव दर चुनाव उनका रिपोर्ट कार्ड बेहतर होता जा रहा है। देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की बात करें तो मैं आज थोड़ा सा विस्तार से 2-4 बातें और बहुत कम टाइम में बताता हूँ। क्या है कि आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोई मुद्दे नहीं छोड़े, क्योंकि पहले सरकारों बिजली का मुद्दा रहता था, जल का मुद्दा रहता था, सड़क का मुद्दा रहता था, खत्म हो गए।
क्योंकि ये लोग क्या है इसलिए कर रहे हैं कि भाई योगी जी जाएं और हमारी गुंडागर्दी शुरू होए और हम दोबारा से जमीन माफियाओं को, रेत माफियाओं को, लोहा माफियाओं को और जितने भी बदमाश और गैंग भागे हुए हैं उत्तर प्रदेश से उनको एक्टिव करें और अपना धन बल के उस पे आए। तो समस्या यही है कि इनके जो गुंडे और बदमाश खत्म हो चुके तो दोबारा उन्हें विस्थापित करना चाहते हैं, इसलिए योगी जी को टारगेट कर रहे हैं। चलिए, सिद्धेश्वरी जी हमारे साथ कांग्रेस से नेता जुड़ चुकी हैं। जो जीरो टॉलरेंस की बात करेगा उसमें ये जो गुंडा परिवार है ये वही करेगा। ये सिस्टम चला रहे कि योगी जी को कैसे भी टारगेट की जाए। आज ये कोई बात कर रहा है, हार जीत की बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। ये प्रधानमंत्री की बात करे, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, बात कर रहा नहीं कर रहा। ये क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, इस पे जवाब लेती हूँ मैं। सिद्धेश्वरी जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी है। सिद्धि जी जवाब दीजिएगा जी। विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस जीरो हो गई, विधानसभा चुनाव जहाँ हुए जीरो हो गई, उस पर चिंतन बना है, कोई बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अरे लेकिन उसके लिए तो कल तक का इंतजार होगा ना प्रदीप जी। अभी सिद्धेश्वरी जी जवाब दीजिएगा। जिन विधानसभा के नतीजे आ गए उन पे क्या बोलेंगे? सिद्धेश्वरी जी प्रदीप जी की बात का जवाब दीजिएगा आप। देखिए 2004 में भी इंडिया शाइनिंग की बात हो रही थी, जब अटल जी का बात हुई तो हुआ क्या था, हमने अपनी सरकार बनाई और ये इस प्रकार से अरे लेकिन सिद्धेश्वरी जी 4 के बाद अब 14 और 19 भी तो सामने है ना। ये 24 सामने है, हम उन्हीं की बात बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को ये कहना पड़ गया कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं तो पुण्य तो मिलेगा, और वो पूछ रहे हैं सामने आमने सामने पूछ रहे हैं वो अपने भाषणों में। तो ये क्या मतलब है? इससे ये पता चलता है कि वो परेशान होकर बौखला गए हैं, उनको अपनी बातें बतानी पड़ रही। वो अपने अब इसको आप परेशान होना कह सकते हैं, वो इसे फीडबैक कहते हैं। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा आप। नहीं, वो 10 साल से रिपोर्ट कार्ड नहीं बता रहे, वो ये बता रहे कि 80 करोड़ लोगों को जवाब देना पड़ेगा। भोजन दे रहे हैं, भोजन तो हमने अधिकार दिया था, कांग्रेस पार्टी ने दिया था भोजन का अधिकार के लिए, तो भोजन का अधिकार दिया आरटीआई दी हमने, भोजन का भूमि अधिकार संशोधन का हम लेकर आए। ये तो फालतू की बात करें। योगी जी अपना उत्तर प्रदेश स्टेट ना देख के दूसरे स्टेटों में जा रहे हैं, जहाँ पे किस प्रकार से गलवा हो रहा है, दलितों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। नहीं, लेकिन सिद्धेश्वरी जी किसी को भोजन कराकर उससे ये पूछ लेना कि आपका पेट भर गया या नहीं भर गया, इसमें क्या बुराई है? मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती। एहसान है, वो प्रचार मंत्री रहे हैं, पूरी तरह से हर चीज का प्रचार प्रसार किया उन्होंने। पेट्रोल पंप पे भी अपनी वो लगाई, कोविड वैक्सीन की थैलियों पे भी उनकी, अब वो अपनी जवाबदेही लेना कि जो कोविड में उन्होंने किस प्रकार से पैसा कमाया है वैक्सीन में, अब वो हटा दें अपनी, अब हटा चुके हैं अपनी में। तो ये कोई प्रचार प्रसार नहीं है, जनता का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको खाना पीना मिले, सड़क बिजली, आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था सुधारने होती है। प्रधानमंत्री का इस प्रकार का बताना नहीं होता है, ये हमने कभी नहीं बताया। हम देने जा रहे हैं, न्याय देने जा रहे हैं, हम 5 न्याय और कुछ गारंटी देने जा रहे हैं। अब ये तो आम जनता का टाइम वेस्ट करने आते हैं। नहीं सिद्धेश्वरी जी, आप यहाँ पर झोलों पर नाम की बात कर रहे हैं। पूरे देश में जितने भी हॉस्पिटल से लेकर जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं, वहां पर अगर परिवारों की नाम की बात करें तो वहां पर नाम जो है उसे आप कैसे देखेंगे? फिर अगर आप झोलों पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं तो उन संस्थानों पर, उन हॉस्पिटल के नामों पर, उन पर क्या कहना है आपका? फिर आप बताइए कि देश में केवल शहीद और बलिदानी केवल जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी और काम होता है जनता के नाम से सारे संस्थान बनेंगे, एयरपोर्ट के नाम से होगा, स्टेडियम के नाम से होगा, रेलवे स्टेशन। चलिए ठीक है, मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। सिद्धेश्वरी जी मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे कल 4 जून को नतीजे आएंगे। हाँ प्रदीप जी आती हूँ। एग्जिट पोल के नतीजे जो निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें एक बार फिर से एनडीए को बढ़त मिल रही है। अब अगर 4 जून के नतीजे उसके हिसाब से आते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदाई की जो आप बात कर रहे थे वो बात तो उत्तर प्रदेश में कहीं नजर नहीं आ रही। अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि 24 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किनारे लगा दिया जाएगा। देखिए उसी प्रकार से जैसे मध्य प्रदेश में लगाया गया, तो ये संभावना है, संभावनाएं तो हर समय बताई जाएगी। और देखिए ये एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। मैंने अभी ये बताया ना कि 2004 में किस प्रकार से इंडिया शाइनिंग की बात हो रही थी कि उनको 275 कितना उनको मिलने वाला है, लेकिन कहाँ मिला, हम जीते थे। तो इस प्रकार से एग्जैक्ट पोल नहीं है। 2004 से 24 की बात मत करिए सिद्धेश्वरी जी। 26% आपका वोट बैंक था, जो इस समय 24 में 18 से 19% है।
18 से 19% से फिर 26 और 28 जाने में कितना साल लगता है। वहीं बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी का 22 से 23% वोट बैंक उस समय हुआ करता था, जो आज 37 तक अकेले बीजेपी का पहुंच चुका है। वोट प्रतिशत की भी बात करेंगे ना, फिर आप अगर चार की बात कर रहे हैं तो 14 और 19 मत भूलिएगा। फिर हमने कब मना किया, जो है उनका हो, लेकिन अभी कुछ घंटे बाकी हैं, कल का इंतजार है। कल जो नहीं, बिल्कुल इंतजार करना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, दावा भी करना चाहिए, लेकिन फिर 4 के नतीजों की आप बात करें तो 14 और 19 के नतीजों की भी बात कीजिए। अशोक तिवारी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बहस कर रहे हैं, उन्हीं पर बोलिएगा। क्या लगता है आपको, अब जो नतीजे आएंगे उसके बाद भी किनारे लगाया जाएगा क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे कुछ नहीं बोलना। अच्छा, क्योंकि उनका कोई चुनाव तो है नहीं। ये चुनाव है लोकसभा का, और लोकसभा का रिजल्ट कल आने वाला है। कल हमारी सरकार बनने जा रही है। नहीं, चुनाव से पहले तो बोला जाता था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पहुंच जाते हैं वहां पर घाटा होता है। आज के दिन उनका बहस का कोई टॉपिक नहीं है। अच्छा जी, तो आप नहीं बोलेंगे। प्रदीप जी, हाँ, क्या कह रहे हैं आपका? जी, बताइए। अशोक तिवारी जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर नहीं बोलेंगे आज। हाँ, नहीं बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे? क्योंकि खुद के पता है कि अब ये तरीका किस मुंह से बोलेंगे? मैं शालीनता से बात कर रहा हूँ या सभ्यता का पैसा ले रहे हैं? मौसी के लड़के की मिल रही है, ये किसकी सभ्यता का पैसा ले रहे हैं? तो यही है, पूरा पूरा परिवार है और पूरे नहीं, चलिए प्रदीप जी, हाँ, अच्छे शब्दों में बात कर लीजिए। कल नतीजे आने वाले हैं, मुझे लगता है जो भी नतीजे आएंगे मर्यादा बनी रहनी चाहिए। जी नहीं, मैं देखिए, शब्द नहीं बोले मैं तो चिंता की बात करी। अशोक जी की चिंता जो अच्छी बात है, करनी चाहिए कि परिवार में कौन जीतेगा, क्योंकि पूरा परिवार चुनाव लड़ रहा है। नहीं बोले, मगर ये योगी जी को जिस प्रकार टारगेट कर रहे हैं, ये समझ में आता है कि क्योंकि इनसे मुद्दे नहीं है। चुनाव तो मुद्दों पे लड़ा जाता है, इन्होंने किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा बताइए ना? कि भाई प्रदेश के अंदर अगले दूध का दूध, पानी का पानी विकास करा होता राजस्थान में, हिमाचल में, तो बताते कुछ। मगर समस्या ये कुछ नहीं है। भाई इन्होंने पीडीए के लिए क्या करा, गरीबों के लिए क्या करा, राजस्थान में पानी के लिए क्या करा। आज जो है पानी की इतनी समस्या जगह जगह है, बताइए। आप पे किसी विधायक का रिपोर्ट कार्ड हो उत्तर प्रदेश में अशोक जी पे तो बताए, नहीं तो मैं अपने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बताता हूँ, मैं अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड बताता हूँ, जिस राज्य जिस सांसद संसदीय क्षेत्र में है सांसद। अच्छा ठीक है अशोक तिवारी जी, चलिए ठीक है, मान लेते हैं एग्जिट पोल को आप अभी एग्जैक्ट पोल नहीं मान रहे हैं, उम्मीद होनी भी चाहिए। ठीक है, एग्जिट पोल में एनडीए को तो 65 से 70 सीटें बता रहे हैं। आपका जो अपने एग्जिट पोल है जिसके आधार पर आप इंडिया गठबंधन की जीत बता रहे हैं, कल नतीजे आने वाले हैं, सिर्फ आज का दिन बचा है, कितनी सीटें? हम उत्तर प्रदेश में भाजपा से अधिक सीटें पाएंगे। नहीं, संख्या तो गिनी होगी ना आपने, भाजपा से अधिक तो ठीक है, संख्या तो बताएंगे ना। इंडिया गठबंधन से ज्यादा सीटें नहीं, समाजवादी पार्टी और एनडीए से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन पाएगी। नहीं, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें ये बता दें। बता दिया उत्तर प्रदेश में, मैंने कह दिया एनडीए पाएगी, उससे अधिक हम पाने जा रहे हैं। अच्छा, तो अगर एनडीए को एग्जैक्ट में मिलती हैं सीटें 60 से ऊपर, तो क्या आपको उससे ज्यादा मिल जाएंगी? 80 सीटें तो हैं अशोक तिवारी जी। अरे 60 से ऊपर कैसे मिल जाएंगी? देखो 80 सीटें हैं, इसका मतलब है 40 से कम मिलेंगी उसको। अच्छा, तो 50 तो आप ये मान रहे हैं कि 50% का आंकड़ा निकल के सामने आएगा, आपको उम्मीद है? जी, उससे हम अधिक आएंगे, अपने आप बताएंगे कितनी सीटें आ रही है उनकी। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा इस पर। 40 सीटों की बात कर रहे हैं अशोक तिवारी जी। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ समाजवादी पार्टी कितनी सीटें आ रही हैं, अशोक जी बता दीजिए। नहीं, वो कह रहे वो संख्या तो नहीं बताएंगे, लेकिन एनडीए गठबंधन से ज्यादा आएंगी। मतलब अशोक जी का समाजवादी पार्टी नहीं आ रही है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 0 है। अगर समाजवादी पार्टी करेंगे क्या बेचारे, कल मालूम होगा। समाजवादी पार्टी कितनी 4 तारीख को पता चलेगा आपको। आज कैसे करेगा? अरे अशोक तिवारी जी, अभी तो आंकड़ों से ही लेना देना है ना, आज से कल तक तो आंकड़ों से ही मतलब होगा, सीटों से ही मतलब होगा, आपको भी और उनको भी। फालतू की बातें कर रहा है। अच्छा अशोक तिवारी जी, आपको ऐसा लगता है कि ये चर्चा फालतू की हो रही है? देश का चुनाव है, 18वीं लोकसभा के नतीजे कल आने वाले हैं, एग्जिट पोल को लेकर तमाम जगह चर्चा हो रही है। ठीक है, आप अपने दावे करते हुए नजर आइए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये फालतू की बहस है। लोग जानना चाहते हैं।
नहीं, भाजपा का प्रवक्ता कर रहे हैं। अशोक जी अच्छा। आप नहीं कर रही हैं, आपको बहस करा रही हैं। हम्म। आप तो अच्छा स्वस्थ बहस करा रही हैं, आप अच्छी बहस करा रही हैं, आपको नहीं कुछ बोला। अच्छा, तो चलिए माना आपने कहा 40-40, अगर आपने 40 बीजेपी को दे दिया और आप नहीं, 40 नहीं दिया। हाँ। हमने कहा कि हम मोर देन हाफ आएगी इंडिया गठबंधन। मोर देन हाफ आपकी आएगी, जी लेकिन संख्या नहीं बताएंगे आप। नहीं, चलिए सिद्धिश्री जी, अशोक तिवारी जी कह रहे मोर देन हाफ, आप बोलेंगे आंकड़े? शायद संपर्क हमारा नहीं हुआ है, एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रदीप जी, मोर देन हाफ बता रहे हैं अशोक तिवारी जी। देखिए वही तो सबसे बड़ी चीज है। आपने पूछा भाई अशोक जी आपकी कितनी सीटें आ रही हैं, समाजवादी पार्टी के नेता बैठे, कांग्रेस की भी बैठे, तो समाजवादी पार्टी को अपने समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए ना कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटें आ रही हैं, डिम्पल यादव कितने से हार रही हैं, धर्मेंद्र यादव कितने से हार रहे हैं, अखिलेश जी कितने से हार रहे हैं। तो इन पे आंकड़ा का है, तो जो उस पर जा रहे हैं, इंडी गठबंधन जा रहे हैं, ये इंडी गठबंधन इंडी कर रहे हैं। ये कांग्रेस के नेता बैठे हैं, बताएंगे कांग्रेस कितनी सीटें आ रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। मगर सबसे समस्या ये है कि जिनपे बोलने के लिए कुछ नहीं है तो वो किसी आड़ में छुप रहे हैं, जवाब नहीं है। और कल अशोक जी का फोन बंद रहेगा, अशोक जी नजर नहीं आएंगे कल 9 बजे के बाद, 9-10 बजे के बाद क्या हुआ। नहीं, ऐसा तो हम ऐसा तो क्यों होगा देखिए, अशोक तिवारी हम जी? देखिए हम तो पूरे क्या कह रहे हैं प्रदीप जी? विश्वास से बैठे हैं। प्रदीप जी आगे बातें कर रहे हैं और मैं उनकी बातों का जवाब नहीं दे रहा हूँ। प्रदीप जी जोशी हो गया है और अनावश्यक बातें कर रहा हूँ, अनावश्यक बातें कर रहा हूँ। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप बता दिए कितनी वो सीटें आ रही हैं, आप बता दीजिए। अच्छी तरह बात ही नहीं कर रहे हैं, एक स्वस्थ दिमाग के व्यक्ति की तरह बात नहीं कर रहे हैं। नहीं अशोक तिवारी जी रहने दीजिए, मर्यादा भी बनी रहने दीजिए। सिर्फ एक दिन का समय है, एक दिन के बाद जो भी नतीजे आएंगे, राजनीतिक पार्टियां होने के नाते स्वस्थ परंपरा बनी रहनी चाहिए। जी प्रियंका जी मुझे मर्यादा सिखा रही हैं, वो कह रहे हैं कल अशोक तिवारी नजर नहीं आएंगे। उनसे पूछे कैसे कह रहे हैं, कोई जोशी है वो, कोई जोशी है। अच्छा, तो आप इस बात का खंडन कर दीजिए ना, आप इस बात का खंडन कर दीजिए कि आप अवेलेबल रहेंगे, हम फोन करेंगे तो आप फोन भी उठाएंगे और अवेलेबल रहेंगे। हम किसी की हल्की बात का जवाब देंगे, हल्की बातों का जवाब दिया जाता है अपना। अच्छा नहीं मैंने तो पूछा है कल स्विच ऑफ रहेगा ऑन रहेगा, हल्की बातों का जवाब दिया जाता है। चलिए प्रदीप भटनागर जी, अशोक तिवारी जी कह रहे हैं कि कल नतीजे आएंगे तो उसके बाद जवाब दिया जाएगा, लेकिन इन बातों का जवाब अभी नहीं देंगे। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि फोन जरूर उठाएंगे और जिस तरह से दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रदीप जी, एग्जिट पोल तमाम आपने भी देखे होंगे और उत्तर प्रदेश में अलग अलग सीटें जो दे रहे हैं, कहीं कहीं कंफ्यूजन भी होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक दिन का समय बचा है, इसलिए आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, आप एग्जैक्ट कितना आंकड़ा नाप रहे हैं या पार्टी में क्या कुछ चर्चा चल रही है, क्या लग रहा है आपको कल उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? देखिए आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं तो मैं इस पर यही कहना चाहूंगा, देखिए जनता हार दे या जीत दे वो हमें स्वीकार है, हम हार के लिए भी स्वीकार है, जीत की भी स्वीकार है। मगर जनता ने अगर हमें आशीर्वाद देना चाहे तो कल जरूर आशीर्वाद पूर्ण मिलेगा और हम पूर्ण रूप से हारे या जीते हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, आपके साथ स्क्रीन या ठीक है, संपर्क शायद हमारा टूटा, एक बार फिर से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। सिद्धिश्री जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सिद्धिश्री जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सिद्धिश्री जी सुन पा रही हैं आप मुझे? तो लगातार आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं उसके बाद विपक्ष को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। चुनाव के ठीक बीचों बीच विपक्ष के द्वारा लगातार ये दावा किया जा रहा था कि 24 के नतीजे आते ही उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सफाया संभव है और तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे थे विपक्ष के तमाम नेता। लेकिन अब देखना ये होगा कि एग्जिट पोल में जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी के खाते में इतनी सीटें आती हैं और साथ ही साथ एनडीए गठबंधन को सीटों में बढ़ोतरी मिलती है, पिछली बार 62 के मुकाबले अगर इस बार संख्या बढ़ती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद और साथ ही साथ उनके प्रचार प्रसार को भी कहीं ना कहीं अहमियत और महत्वता मिलती हुई नजर आएगी। अब देखना यह होगा कि असली तस्वीर 4 जून को क्या कुछ निकलकर सामने आती है, उसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।